हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से है? ठीक ठाक है? यार मेरी तो वैसे समझ में ये बात ही आती है कि एक बंदा जिसकी T20 मैचेस में 36 की एवरेज और 164-65 का स्ट्राइक रेट हो, 100 भी हो, 550 भी हो इन जस्ट अ हैंडफुल ऑफ मैचेस, वो बंदा कैसे इंडिया की T20 टीम में जो है जगह नहीं बना पाता, कमाल है। और वो बंदा सिर्फ एक वनडे इंटरनेशनल मैच आज तक खेला है, ठीक है। बात कर रहा हूँ मैं यशस्वी जायसवाल की। बहरहाल जब उसको मौका मिलता है वो अपना जो है काम करके चला जाता है। आज भी जो है वो पहला टेस्ट सेकंड टेस्ट हुआ वेस्ट इंडीज़ का, शुरू फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पे। और उसने मतलब जो है जो वो हमेशा करता है कि फिर एक लंबा जो है उसने स्कोर डाल दिया। ही स्टिल बैटिंग ऑन 173 फ्रॉम 253 बॉल्स, ठीक है ना। 22 चौके हैं उसके अंदर। और जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है, अभी नॉट आउट है, मेरे हिसाब से जो है वो कल जो है लंबा ही स्कोर करेगा। एंड डोंट फॉरगेट दैट ही इज़ ऑलरेडी गॉट लाइक इन 700 he's got 4 scores of 150 प्लस। मतलब 700 उसने जो किए हैं उसमें 4 scores 150 प्लस के हैं। ऑलरेडी 2 डबल 100s है उसके अगेंस्ट इंग्लैंड। और लग रहा है कि कल भी शायद वो डबल 100 कर जाए। आई मीन इफ़ यू लुक एट हिज एज, इफ़ यू लुक एट मतलब उसका जो एक्सपोजर इंटरनेशनल क्रिकेट का, मैं कहता हूँ यार कि मतलब ऐसा टैलेंट दूसरे फॉर्मेट्स में ना खेले, हैरत है। लेकिन फिर साथ में ये भी है कि ऐसी बात है इंडियन में इस वक्त जो है बैकअप टैलेंट का इतना ज़्यादा जो है कंपटीशन है प्लेसेस के लिए। वो एक अलग बात है कि गौतम गंभीर साहब जो है अपने मतलब ख़ास बंदों को तो फिट कर ही रहा तो, लेकिन वो बंदे भी जो है दे आर गुड प्लेयर्स। इट्स नॉट दैट कि कोई वो कोई मतलब एवी शैवी प्लेयर्स है। साया सुरदर्शन की मिसाल आप ले लें। सबने ये कहा जब इसको इंग्लैंड ले गया, इसको एकदम से मतलब ही हार्डली हैड अ बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लेकिन इसको गंभीर ने जो है मतलब खिला दिया टेस्ट सीरीज़ में अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, ठीक है। और वन डाउन पोजीशन पे उसको सेट करने की कोशिश कर रहा है। ये बात हुई कि जी मतलब इसकी जगह और अच्छे प्लेयर्स पड़ा हुआ है इंडिया में जिन जो ज़्यादा डिजर्विंग प्लेयर थे, जिनको चांस मिलना चाहिए था। लेकिन आज वो सह सुदर्शन ने भी जो है 87 किए। वो 100 कर सकता था लेकिन वो मिस आउट कर गया नंबर 3 पे आके बैटिंग करने, उसको एक चांस मिला बस। बट ही ऑल्सो प्लेड अ फ्लॉलेस इनिंग्स, लेकिन वो भी आज रन्स कर गया। तो बात वही है कि इंडिया के पास बार बार मैं कहता हूँ कि जब आप अपना बैकअप टैलेंट बिल्टअप करते हैं तो भाई फिर ऐसे ही होता है। फिर जो है ना मतलब व्हेन देयर इज कंपटीशन फॉर प्लेसेस, when quality players are competing for places in the national side in any format, then obviously you can expect the quality of your entire team and the skill level of your entire team to also improve. And that's what's happening with India. But ऑनेस्टली स्पीकिंग यार यार ये क्या प्लेयर क्या है, मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि इसके पास जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है। और फिर प्लस द मोर ही इज़ प्लेइंग, आज की इनिंग्स की अगर आप मिसाल लें तो यू नो द वे ही प्लेड टुडे, इट वाज नॉट दैट ही वाज गोइंग आफ्टर एवरी बॉल। उसने जो अच्छी बॉलें थी उसको उसने वैसे ही खेला। लेकिन जहाँ उसको आपने थोड़ी सी पीछे की वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स ने, या थोड़ा सा जो है वो मतलब बैकअप लेंथ की, उसे नहीं छोड़ा। धड़ाधड़ उसने जो है सूता है बॉलर्स को। दैट्स हिज वे ऑफ प्लेइंग, बट हिज टाइमिंग इज़ जस्ट लाइक यू नो। इसकी खास बात ऐसी है कि ये बंदा अच्छी गेंद को भी नहीं मतलब अच्छी गेंद पे भी ये बाउंड्री मार सकता है, अच्छी गेंद पे भी छक्का मार सकता है, अच्छी गेंद पे भी रन्स कर सकता है। दैट्स हिज क्वालिटी एंड ही इज़ लाइक नेचुरल टैलेंट। अंडर 19 से लेके ऊपर तक जो उसकी जर्नी है आप देख लें, तो ही गॉट 173। एंड लाइक वेस्ट इंडीज़ तो मैं तो पहले ही कहा था यार कोई कंपटीशन ही नहीं है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का, गिवन द करंट मतलब स्टेट ऑफ बोथ क्रिकेट बोर्ड्स एंड टीम्स। 318 जी किए हैं इंडिया ने, सिर्फ 2 विकेटों की गिरी है। 90 ओवर आज पूरे हुए। तो दोनों विकेटें जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है जमाल वरकिन उसने ली। तो अच्छा, जो 2 विकेट उसने लिए वो दोनों बॉलें थोड़ी टर्न हुई है। मज़े की बात ये पूरे दिन में, हालांकि आज फिरोज शाह कोटला की पिच बड़ी स्लो थी, यू कुड सी इट वाज स्लो एंड स्लगिश और इतना टर्न नहीं था। लेकिन जो जिस तरह से मतलब ये पिच खेली आज, आई वोंट बी सरप्राइज कि आगे चल के मतलब जो है तीसरे चौथे दिन मतलब शार्प टर्न लेना शुरू कर दे, तो फिर वहाँ पर जो है इंडिया का तो जो है कैसे बोलते हैं अपने मज़े आ जाएंगे और वेस्ट इंडीज़ जो है वो फंस जाएगी। साफ सीधी बात है। क्योंकि आज इंडिया लकीली, आज उसने जो है शुभमन गिल ने 7th अटैम्प्ट पे, आई डोंट नो कितने अटैम्प्ट उसने किए हुए, लेकिन बहरहाल फॉर द फर्स्ट टाइम ही वन टॉस एज अ टेस्ट कैप्टन, ठीक है ना। एंड व्हेन ही वन द टॉस एज कैप्टन ही वेस्टेड नो टाइम इन डिसाइडिंग कि चलो जी हम तो पहले बैटिंग करेंगे, और वो पूरा फ़ायदा उठा लिया फिर इंडिया ने उसको पहले बैटिंग करना। अभी तो बहुत उनकी बैटिंग पड़ी है भाई। अभी तो मतलब शुभमन गिल नॉट आउट खेल रहा है 20 में,
फिर जडेजा ने आना है, ध्रुव जुरल ने आना है, नीतीश कुमार रेड्डी, सुंदर। एक तो यार ये इसको पता नहीं क्या शौक है गंभीर को, सारे बिट्स एंड प्लेयर्स भर देता है टीम के अंदर। आई थिंक दैट्स बिकॉज वेरी सिंपली वेस्ट इंडीज इज़ अ वीक ऑपोजिशन कंसिडरेबली। और दूसरा ये कि टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है इंडिया की, मतलब ऊपर के बैट्समैन अच्छे हैं, तो इट अलाउज हिम लाइक दी वे, सीधी सी बात है। लेकिन बहरहाल इसी वेस्ट इंडीज़ टीम ने विद अ फ्यू मे बी देयर वर जस्ट 1 or 2 चेंजेस, ये जमाल वरकन था जो कि चीफ रिकरेंट चीफ था, मतलब उसका अगेंस्ट पाकिस्तान, जब एंड पाकिस्तान प्लेड अ टेस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इन जनवरी, 2 टेस्ट मैच सीरीज़, तो पाकिस्तान ने भी स्पिन पिचेस बनाई थी मुल्तान में दोनों टेस्ट के लिए। पहला टेस्ट तो पाकिस्तान जीत गया था, लेकिन सेकंड टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ ने काम उतार दिया था पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ पर इंडिया के खिलाफ इनका कोई चांस नज़र नहीं आ रहा मुझे कि ये मतलब कहीं से भी ये जीत पाएंगे मैच को, बिकॉज इंडिया के पास जो इस वक्त जो डेप्थ ऑफ टैलेंट है, जो स्किल वाइज जो क्वालिटी है, इज़ जस्ट टू गुड। आई मीन आई डोंट बिलीव टू मच इन लाइक हाइपिंग अप रिकॉर्ड्स एंड ऑल दिस स्टफ, लेकिन द वेरी फैक्ट यार कि आप देखो कि लाइक जायसवाल की जितने 100 हैं, ही स्टिल 24, मतलब ही इज़ नाउ लेवल विद ग्राहम स्मिथ जो साउथ अफ्रीका का मतलब फॉर्मर कैप्टन। और ग्राहम स्मिथ के जिसका कप्तान बना था, सबको पता है कि वो एमएनसी में आफ्टर 2003 वर्ल्ड कप उसको 21 साल की या 22 साल की उम्र में कप्तान बना दिया गया था साउथ अफ्रीका का। बट ही इज़ नाउ लेवल विथ हिम ऑन हैविंग स्कोर्ड द मोस्ट टेस्ट सेंचुरीज बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 24। ठीक, फिर इवन जो मतलब इसकी जो कैसे बोलते हैं डबल सेंचुरीज है या 150+ स्कोर्स है जायसवाल के, दैट इज़ ऑल्सो लाइक द सेम नंबर जो कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन जैसे बैट्समैन ने की हुई थी व्हेन ही वाज 24। तो मतलब लाइक द वे दिस गाय प्लेज यार, कमाल है यार। आज तो इसने बिल्कुल ही मतलब द फर्स्ट सेशन वाज ओके, ही सर ठीक है यार चलो आराम से खेलते हैं, कोई मसला नहीं है। और फर्स्ट सेशन में वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग भी ठीक की, तो डिसिप्लिन थे। जब आपके बॉलिंग में पेनिट्रेशन नहीं हो, और मतलब जेडन सील्स आज खेला है, एक इस नए बंदे को भी इन्होंने खिलाया। और नया बंदा क्या, पुराना ये एंडरसन फेलिक्स, पुराने सेंस में कि चंद एक मैचेस खेला हुआ है पिछले 2-3 साल में, लेकिन लाइक मतलब पिच ऐसी थी कि सील साहब कुछ नहीं कर पाए उसमें। यू वुड एक्सपेक्ट सीज और जस्टिन ग्रीव्स टू डू समथिंग ऑन इट, बट दे कुडंट डू एनीथिंग बिकॉज देयर वाज नो मूवमेंट, और पेस भी जो है इतनी ज़्यादा नहीं थी इसके अंदर पिच के अंदर, तो वो फंस गए उसके ऊपर ना, सीधी सी बात है। लेकिन बात ये है कि स्पिनर्स भी 3-3 स्पिनर्स, लेकिन उसमें एक रॉस्टन चाहिए था, आई वोंट कंसिडर माई स्पेशलिस्ट स्पिनर्स, लेकिन ये जमाल वरकन ने अच्छी बॉलिंग की, 20 ओवर में 60 रन दिए, 2 विकेटें भी ली। ये पेयर खारे पेयर है, इसने भी 20 ओवर दिए, इसने भी कोई 74 रन दिए, लेकिन कोई विकेट नहीं ली। और रॉस्टन चेस ने भी 13 ओवर्स कराए, लेकिन पेनिट्रेशन नहीं है बिल्कुल वेस्ट इंडीज स्पिनर्स के पास। वॉरकन ही एक है, इसे जिस तरह उसको आउट किया है केएल राहुल को लंच से पहले, वो वेरी गुड बॉल यार, ही टोटली डिसीव्ड हिम इन द फ्लाइट, एंड एज सून एज द बॉल लैंडेड एंड टर्न वेरी शार्पली, तो वो केएल भी कुछ नहीं कर पाया, वो बुरी तरह बीट हुआ। लेकिन टोटल डोमिनेंस बाय इंडिया, एंड आई एक्सपेक्ट दिस डोमिनेंस टू कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ऑफ दिस टेस्ट मैच एज वेल। बट जायसवाल, आई मीन आई वोंट बी सरप्राइज इफ ही गोज ऑन टू गेट अ बिग टोटल, क्योंकि ही टोटल टुमारो, बिकॉज वी नो कि इसके पास पेट में भूख तो है भाई लंबे स्कोर करने की। इंग्लैंड जो है 4 दफ़े इंग्लैंड को ये सोच चुका है सेंचुरीज के लिए, आप सोचें इन 2 सीरीज ही एट होम एंड अवे ही गॉट 4 सेंचुरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, ही गॉट अ सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो हिज क्लास स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो आई एम अ बिट सरप्राइज यार, जैसे संजू सैमसन को भी वनडे में नहीं रखा फॉर द कैसे बोलते ऑस्ट्रेलिया टूर। ऐसा टैलेंट यार, आप ध्रुव जुरैल को ले रहे हैं और संजू सैमसन इन वनडे इंटरनेशनल, आप जायसवाल को सिर्फ अभी तक आपने एक वनडे इंटरनेशनल खिलाया सिंगल, उसको T20 में उसकी जगह मतलब प्लेइंग लेवल में नहीं बन रही, कमाल है यार। मैं तो कहता हूँ यार कुछ दूसरे क्रिकेट नेशंस को एक्सपोर्ट कर दो, अगर इतना टैलेंट है आपके पास तो कम से कम उनका फ़ायदा हो जाए, नेशनलिटी वाले ले लेंगे वो लोग वहाँ जाके दूसरी कंट्रीज़ की। लेकिन बहरहाल India totally dominated, is dominating and will continue to dominate this test match. There's no two ways about it. बाकी रही यार वही बात है, रोहित को क्यों ड्रॉप कप्तानी से क्यों हटाया, ये वो अभी लंबी कहानी है, उस पर बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, बिकॉज अलॉट इज हैपनिंग। यहाँ भी पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। 12 से पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट गद्दाफी स्टेडियम। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि भाई वो सारी बातें जो है मे बी, वो कहते हैं ना कि वंस बिटन टॉय शाय वाली बात है, जो वेस्ट इंडीज़ ने के साथ किया स्पिन ट्रैक्स पे, तो अब ये थोड़ा सा संभल गए। और क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली डिस्पाइट नॉट हैविंग द केशव महराज इन द स्क्वाड फॉर द फर्स्ट टेस्ट, है तो वो बड़े मतलब साउथ अफ्रीकन एज अ टीम दे आर वेरी सॉलिड, दैट इज़ वाई दे वन द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप लास्ट साइकिल फाइनल।
अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन जून। तो पाकिस्तान आर वेरी ऑफ देम, ये तो नज़र आ रहा है, क्योंकि अब आज पता ही चला है कि दे गोइंग टू प्ले शाहीन शाह अफरीदी, खुर्रम शहजाद एंड देन टू स्पिनर्स इन नुमान अली एंड दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट साजिद खान। और बाकी 7 बैट्समैनों के साथ ये जाएंगे, जिसमें कि सामा अली आगा, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, बाबर, शान और दोनों ओपनर इमाम और अब्दुल्ला शफीक शामिल है। तो यानी कि अभी टेस्ट मैच शुरू नहीं हुआ, अगर आप अभी से जो है आपकी घबराहट तो आपको है अभी से थोड़ी सी, लेकिन बहरहाल चला, ये एडवांटेज है कि रिजवान कीपर है तो आप उसको एज अ कीपर बैट्समैन गिन ले, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि एक मज़े की बात जो सामने आई ना, वो कोई मुझे बता रहा था आज कि यार वो आसिफ आफरीदी को इसलिए रखा टीम में कि इनके जहन में है कि भाई खुदा खास्ता कोई रुमाली कुछ हो जाता है, कोई कंसेशन सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत पड़ती है, तो जो है उसको आसिफ आफरीदी को उसको रिप्लेस कर सकता है। मतलब यार ये कौन सी सोच है भाई, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब नुमान अली भी आई थिंक ही इज़ वॉट ही इज़ ऑल्सो मतलब 38 37 समथिंग लाइक दैट। आसिफ आफरीदी इज़ 39। तो हम तो फ्यूचर का देख ही नहीं रहे ना यार, साफ सीधी बात है। लेकिन बहरहाल नुमान क्योंकि खेल रहा है रेगुलरली इन टेस्ट मैचेस एट होम एंड इज़ डूइंग वेल, तो उसका तो बनता था। लेकिन अगर आपने सिर्फ आसिफ आफरीदी को ये सोच के रखा कि कंकशन रिप्लेसमेंट होगा, तो भाई फिर तो मैं आई कैन तो शाबाश है भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और मैं क्या कह सकता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यार, मैं क्या अभी ये जो कल हुआ है कि इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है यूके में लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ये लॉन्च कर रहे हैं अपना, कि जी यूके में जो क्रिकेट फैंस है वो जो है सब्सक्रिप्शन खरीदें मंथली 5 पाउंड की या फिर 40 पाउंड सालाना क्रिकेट बोर्ड से, and they can see PCB will live stream all the international matches at home, the PSL for like customers in the UK। अब ये क्यों ज़रूरत पेश आ रही है यूके मतलब ये स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की, ये तो पीसीबी बता सकता है, पीसीबी बताएगा नहीं, क्योंकि सच बात तो ये कभी बताते नहीं है। लेकिन सुनने में जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि एज यूजुअल जो पीसीबी है, इनके जो ऑफिशियल जिनको इन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट्स दिए हुए हैं, ये जस्ट कुडंट फाइंड अ टेकर इन यूके फॉर द साउथ अफ्रीका सीरीज़ एंड फॉर द कमिंग मतलब वाइट बॉल मैचेस। तो देन दे किसी का ब्राइट आइडिया आया होगा, या जब लास्ट ईयर इंग्लैंड आई थी तो उस वक्त भी इनको यही प्रॉब्लम हुई थी कि इनको बहुत कम प्राइस पे बेचना पड़ा फिर स्काई स्पोर्ट्स को। तो इन्होंने शायद उस वक्त प्लानिंग की होगी, या अभी एकदम से आइडिया आया होगा चलो जी लाइव स्ट्रीमिंग हम कर लेते हैं। भाई लाइव स्ट्रीमिंग इतना आसान काम थोड़ी है, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चलाना, यू थिंक इट्स अ जोक? भाई जितने लाइव स्ट्रीमिंग जायंट्स हैं इस वक्त, चाहे वो एंटरटेनमेंट से उनका ताल्लुक हो, किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक हो, ठीक है ना, स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक हो, वो सारे लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दे सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ फ्रेश कंटेंट। क्योंकि अगर आप रेगुलर फ्रीक्वेंट बेसिस पे फ्रेश कंटेंट नहीं डालेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, तो जो सब्सक्राइबर आपका वो कहाँ रुकेगा, वो भाग जाएगा। वो बोलेगा भाई मुझे क्या होता है, मैं मतलब इंटरनेशनल होम सीजन में मैचेस पाकिस्तान कितने खेलेगा, मैक्सिमम कितने खेल लेगा भाई, मुझे बता देना, वाइट बॉल एंड रेड बॉल मिला के। रेड बॉल तो हम वैसे ही 2 टेस्ट मैच से सीरीज से ज़्यादा हम खेलते नहीं है, ठीक। और फिर आप उसको एक दान लगा रहे हैं कि जी पीएसएल का जो है कैसे बोलते हैं, हम आपको पूरा पीएसएल भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, पीएसएल देख सकते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगे हम आपको, और आर्काइवल है हमारे पास पास मैचेस का, कोई ऐसा खास आर्काइवल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पास मैचेस का। बाकी रही डॉक्यूमेंट्रीज, यूट्यूब पे चलेगा भाई, यूट्यूब पे आपको क्वालिटी एक से एक क्वालिटी की आपको डॉक्यूमेंट्री मिल जाती है क्रिकेट की देखने के लिए, मतलब फ्री में, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट से भी मुताबिक बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज है। तो यू नो आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू सेल, बट टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट सीम अ फीजिबल प्रॉफिटेबल वेंचर। इसलिए क्योंकि आज तक किसी क्रिकेट बोर्ड ने, इंक्लूडिंग द बीसीसीआई विच इज़ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, या जो है आपका आईसीसी विच रन्स क्रिकेट इन द वर्ल्ड, इन्होंने तक अपना आज तक कभी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो आई डोंट नो यार क्या इनके जहन में था, लेकिन मसला वही है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना ये कभी बताएंगे आपको कि क्या था क्या नहीं था। अगर नुकसान भी हुआ तो नहीं बताएंगे, फ़ायदा भी हुआ तो नहीं बताएंगे, फ़ायदा हुआ तो शायद बता देंगे अपनी वाह वाह करवाने के लिए। लेकिन कैन यू इमेजिन कि दिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ नॉट पोस्टेड ऑडिट रिपोर्ट सिंस आफ्टर 2023, यानी कि 2023 में आखिरी ऑडिट रिपोर्ट पोस्ट की गई थी पीसीबी की वेबसाइट पे, उसके बाद से कोई ऑडिट रिपोर्ट ही पोस्ट नहीं हुई है। तो ये क्या मजाक है यार, आप एक इंस्टीट्यूशन है, अगर आपका इंस्टीट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और आपके इंस्टीट्यूशन में अगर मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो फ़ायदा क्या। और फिर वही कि सुनने में आ रहा है कि जी ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का जो प्रोजेक्ट है ये सलमान नसीर हैंडल कर रहे हैं, उनका ब्रेन चाइल्ड है। अब सलमान नसीर को आपने जब सीईओ बना दिया पाकिस्तान सुपर लीग का, तो फिर आप वो क्यों कमर्शियल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और लोग नहीं है? आपने 700-800 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं भाई,
तो वो 700-800 एम्प्लॉयज़ में आपका कोई और नहीं मिला आपको कि वो ये चीज़ें देखें लाइव स्ट्रीमिंग की। और इसमें पैसा लगता है, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चलाना कोई आसान काम नहीं होता भाई, इसमें पैसा लगता है ठीक ठाक। यू नीड टू मतलब इनपुट होता है पैसों का पहले, फिर जाके कुछ होता है। तो बात वही है कि वैसे भी पाकिस्तान टीम की ब्रांड वैल्यू गिरी हुई है इस वक्त भाई मेरे। पीपल आर, यार लोग आज इतना आजकल कैसे बोलते हैं ऑप्शंस हैं क्रिकेट कंटेंट की। अगर मैं बात करूं, इतनी T20 लीग्स, T10 लीग्स हो रही हैं, इतने मतलब बायलैटरल इंटरनेशनल सीरीज़ हो रही है, ICC इवेंट्स हो रहे हैं, इतनी क्रिकेट कंटेंट अवेलेबल है कि यार इट्स ह्यूज कॉम्पिटिशन नाउ। यू थिंक कि पाकिस्तान टीम की जो इस वक्त परफॉर्मेंस रही है इन रिसेंट टाइम, जो उनकी रैंकिंग है, जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू थिंक यूके में भी जो पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स है, एशियन एक्सपैट्रिएट्स है जो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो क्या मतलब पैसे देंगे देखने के लिए हमारे मैचेस? किस दुनिया में ये लोग रहते हैं यार? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, नथिंग। अब पता नहीं कितना इन्होंने होमवर्क किया है, क्या किया है, कितना इसके ऊपर इन्होंने फीडबैक लिया बिफोर मतलब मेकिंग दिस अनाउंसमेंट। लेकिन बहरहाल चलो जी, ये भी होगा, लेकिन वही कि बाद में हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि सलमान नसीर साहब क्यों इसमें भी घुस गए। मतलब आई हैव नथिंग अगेंस्ट सलमान नसीर यार, बट टू मी इट्स अमेजिंग दैट अ पर्सन हु जॉइंस द PCB इन द लीगल डिपार्टमेंट, बिकॉज ही इज़ अ बैरिस्टर बाय प्रोफेशन, ठीक है, ही एंड्स अप होल्डिंग ऑल द की पोजीशंस इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वो इस पर चेयरमैन के एडवाइज़र भी हैं, एशिया कप होता है तो वो वहाँ भी मौजूद होते हैं। मतलब हर चीज़ तो वो कर रहे हैं भाई, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी वो रह चुके हैं बोर्ड में। तो रह क्या गया, अब ये रह गया था कमर्शियल एस्पेक्ट, ये भी उन्होंने मतलब संभाल लिया कि चलो जी मैं ये करता हूँ। तो यू नो देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी। और उसकी पता है क्या वजह क्या है? मैं आई वाज जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट। उसकी एक सिंपल वजह है, कोई कैरियर एडमिनिस्ट्रेटर्स तो है नहीं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बाय कैरियर एडमिनिस्ट्रेटर्स व्हाट आई मीन इज कि ऐसे बहुत कम लोग हैं बोर्ड में, और जो है भी कैरियर एडमिनिस्ट्रेटर्स हु कैन बी कंसिडर्ड कैरियर एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो सारे वो लोग हैं जो कनेक्शंस की वजह से अपॉइंट हुए हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे, या दे नो द आर्ट ऑफ सर्वाइविंग इन द क्रिकेट बोर्ड। जो भी चेयरमैन आता है नया आता है, लेकिन ज़्यादातर आप देखें कि ये क्रिकेट बोर्ड चलता किन लोगों पर है? जो चेयरमैन नया आता है वो अपनी टीम लेके आता है डिप्यूटेशन पे, ठीक है। तो उनको क्या, जो डिप्यूटेशन में लोग आए हुए हैं अपने मतलब बॉस के साथ, उनको क्या फिक्र है अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की? उनको पता है यार कल हमारा बॉस, कल अगर वो मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गया पाकिस्तान का, तो हम प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी चले जाएंगे उसके साथ, वो हमें प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी लेके चला जाएगा। तो इन दिस सॉर्ट ऑफ सेटअप हाउ डू यू एक्सपेक्ट देयर टू बी एनी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी? बट इट्स अनफेयर, इट्स रॉन्ग एंड इट्स डैमेजिंग पाकिस्तान क्रिकेट, आई टेल यू दिस मच। बाकी यार और काफ़ी है, मतलब एशिया कप के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, ट्रॉफी के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 17 मिनट हो चुके हैं, इतना लंबा तो मैं नहीं, इससे ज़्यादा मैं जाता नहीं वीडियो में। तो मैं देखता हूँ अभी एक छोटी सी वीडियो बना देंगे उस पर क्योंकि इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। एंड लाइक अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पर, मैंने एक दो वीडियोस की यहाँ पर अमेरिका में। अच्छा बाय द वे, यहाँ बैठा हूँ मैं ना, तो भाई 8 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है इधर इस वक्त, सुबह का टाइम हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग, और 8 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, ये देख ही रहोगे आप मेरा हाल। मतलब आप गर्मी से निकल गए और इस वेदर में है। लेकिन बहरहाल मतलब एक चीज़ मैं कहूँगा, मैंने एक दो वीडियोज़ आउटडोर की थी विदाउट माइक्स, तो द साउंड डिडंट कम आउट वेल एट ऑल, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसरप्शन। आई एम सॉरी फॉर दैट टू ऑल द व्यूअर्स जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं और वैसे भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करते हैं। तो आई विल मेक इट अ मतलब पॉइंट के जी माइक्स हो और अच्छे माइक्स हो, जैसे आप देख रहे हैं उस पर माइक लगा हुआ है। तो एनीवे, आई सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।